गुरु की भक्ति से, तो गुरु सबसे बड़ा माना जाता है। रामकृष्ण से भी को बड़ो, उनने भी गुरु कीन, तीन लोग का अधीन। राम ने भी गुरु बनाए, तो राम से कौन बड़ा है? गुरु। इसलिए आज गुरु की कृपा से राम का भव्य मंदिर बना। किसकी कृपा से बना? गुरु की कृपा से। तो राम से कौन बड़े? गुरु। इसलिए बगैर गुरु के जीवन ऐसे समझ लो पशु के समान। गुरु बनाना चाहिए, और गुरु बना करके भक्ति भाव अला वला छोड़ के मांस मच्छी दारू शराब सादा शाकाहारी बनना चाहिए। और जीवन में चोरी हिंसा पाप न करना चाहिए। इनसे हमारे जीवन में पाप बढ़ते हैं। पाप बढ़ने से जीवन नरक की तरफ जाता है। कुत्ता पशु कीड़ा मकोड़ा ये योनि जो आप देख रहे हैं, इन्होंने पाप किया तो आज पशु बन करके यहाँ आपके दरवाजे पे बैठे हुए। क्यों बैठे? आप लोग विचार नहीं करते, ज्ञानी इन बातों को देखते हैं। इसलिए हमको ज्ञान करना चाहिए। जब तक हम संत की शरण में नहीं जाएंगे, हमारे जीवन से हमारा उद्धार नहीं होगा। उद्धार होगा केवल संत सत्संग की शरण से। संत की शरण बैठेंगे तो ज्ञान मिलेगा, और ज्ञान से जीवन मिलेगा। कितना ही नहा धो, कितना ही कुछ कर लो, लेकिन जब तक ज्ञान नहीं होगा आपका जीवन सुंदर नहीं हो सकता। कहा है तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणम धनम। ये जब तक गुण हमारे अंदर नहीं, तुम्हारी भक्ति नहीं, ये ज्ञान होते हैं हमने जीवन बनाया तो हमारा आचार विचार बढ़िया हो जाएगा। अड़ोस में पड़ोस में सबसे मिलजुल करके चलेंगे, और किसी को दुख न देना अपनी वाणी से। क्योंकि 6 वेद और 4 शास्त्र में बात मिली है, 2 सुख दे सुख मिले और दुख दे दुख मिले। आप लोगों को पता नहीं, आप सोचते हम बढ़िया कर रहे हैं, बढ़िया नहीं, अपने जीवन में पाप कर रहे हैं। कारण ये 5 चोर जो बैठे हैं आपके अंदर, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये 5 चोर आपके जीवन में पाप कर रहे हैं। तो आपका भाग कहाँ से बनेगा? भाग बनेगा जब शील क्षमा विवेक विचार, गलती करने वाले को क्षमा कर देना, तब आपका धर्म बनेगा, आपका भाग बनेगा। अगर ये 5 चोर आपके अंदर लगे रहे तो ये पाप का ढेर लगाएंगे, तो मनुष्य कुकर बन जाओगे, मनुष्य कीड़ा मकोड़ा बन जाओगे। इस योनि में जाकर के देखिए, नजर उठा करके हमारे इर्द गिर्द पशु जानवर क्यों बने? क्योंकि इन्होंने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया। जब तक हम पुण्य नहीं करेंगे हमारा जीवन सुंदर नहीं हो सकता। तो सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या है? जीवन। जीवन से ज्यादा कोई चीज नहीं है। मकान बढ़िया बनाते, हर चीज बढ़िया बनाते, लेकिन जीवन को बढ़िया नहीं बनाते। जिसका जीवन बढ़िया है उसका सब कुछ बढ़िया है, जिसका जीवन खराब है उसका सब कुछ खराब है। इसलिए हमको जीवन जीने की कला सत्संग से मिलती है, और जीवित भक्ति मुर्दा भक्ति नहीं, जिंदी भक्ति है। जिंदे सास ससुर माता पिता घर में सबकी सेवा करते, गुरु भक्ति करिए, भजन करिए। भोजन 3 बार, भजन 1 बार भी नहीं, कैसे होगा बेड़ा पार? यानी हम भोजन 3-3 बार करते हैं, ये भजन नहीं करते। भोजन के होशियार, भजन के आलसी। तो हमको परमात्मा से वादा करके आए सभी प्राणी कि हम मालिक तेरा भजन करेंगे, तेरा स्मरण करेंगे, तेरी भक्ति करेंगे, जिससे कि हमारा लोक और परलोक दोनों सही हो जाएंगे। जब तक हम इस बेईमान मन को नहीं सुधारेंगे तब तक हमारा जीवन कुछ सही नहीं हो सकता। क्योंकि ये मन बेईमान है, सबके अंदर है, निर्गुण निराकार है, ये दिखाई नहीं देता, लेकिन सुनते सब है कि हमारा मन दिखाई कहीं देता है, क्योंकि ये निराकार है, इसका कोई आकार नहीं है। शरीर साकार है और मन निराकार है। इन निराकार को संत गुरुजनों ने साधना करके तपस्या करके समझा, इसलिए समझाने आते हैं। आपके अंदर जो मन है ये निराकार है। अभी आप काम से
नहीं दे सकते। दिखाई के लिए अंदर की आंख खुलेगी कि तेरे सूर्य की फूटी है, ये की भी फूट गई, ये की आंख भीतर है, भीतर 10वां द्वार। खिड़की काल की है, काल ये बैठा सबसे ऊपर। हम काल से कैसे बचेंगे? हमको पकड़ के 84 में डाल देगा, पशु बनाएगा, कीड़ा बनाएगा। अगर इस बुद्धि से ऊपर, प्रकृति से ऊपर चले गए भजन के द्वारा, साधना के द्वारा, संतों के आशीर्वाद के द्वारा, तो हमको मनुष्य देव और देव से परमात्मा बन सकते हैं। हम दुखों से छूट सकते हैं। केवल भक्ति के सिवा और कोई यत्न नहीं। इसलिए मेरा न ज्यादा कहते हैं, आप लोगों से निवेदन है, सभी गांव वालों से, जहाँ तक आवाज जारी हो, अपने को सुधारने की कोशिश करिए। इस संपत्ति के लिए आप देख करके सोचते हैं ये संपत्ति साथ जाएगी, कफन में 1 रुपया भी नहीं जाएगा किसी के साथ। सोचते हैं ये परिवार ही जाएंगे, कोई नहीं जाएगा। आप अकेले आए और अकेले ही जाएंगे। पाप पुण्य अपने सर पर लेकर के चले जाएंगे, लेकिन संतों की बात ना मानी तो आपका जीवन खराब हो जाएगा। जीवन को सुंदर बनाना है तो सत्संग में आइए और सत्संग को अमल करके उस पर चलिए तो जीवन सुंदर बनेगा। जीवन सुंदर बनेगा तो आपके आचार विचार बढ़िया बनेंगे और विचारों से आपकी भक्ति बढ़ेगी। बोल सतगुरुदेव की जय।